लद्दाख के मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने तोड़ा भूख हड़ताल। वांगचुक लद्दाख को 6th शेड्यूल और रियासत का दर्जा देने की मांग को लेकर पिछले 21 दिन से कर रहे थे भूख हड़ताल। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का भूख हड़ताल और एहतजाज तीसरे रोज भी रहा जारी। आज भी कई समाजी तंजीमों ने की भूख हड़ताल में शमूलियत। 27 मार्च को अवामी जलसे का किया ऐलान। और लद्दाख के लेह जिले में इंतखाबी इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिला इलेक्शन ऑफिसर ने मीटिंग की सदारत। मीटिंग में 8 नुकाती एजेंडे पर हुई बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं लद्दाख स्पेशल। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, लद्दाख के अंदर एक मारूफ समाजी और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की जानिब से जहां भूख हड़ताल पिछले 21 दिन से जारी था, वहीं पर आज सोनम वांगचुक ने 21 दिन की मुद्दत के बाद भूख हड़ताल ख़त्म की है। इस दौरान मकामी लोगों की एक खासी तादाद भी यहाँ पर मौजूद थी। आपको याद ही होगा कि सोनम वांगचुक पिछले 21 दिन से लद्दाख को 6th शेड्यूल और रियासत का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। और इस भूख हड़ताल के दौरान, इन 21 रोज़ के दौरान मुतअद्दिद सियासी, समाजी और ताजिर बिरादरी से वाबस्ता वफूद उनसे मुलाकात हुए। और इस दौरान न सिर्फ लद्दाख से बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों से भी यहाँ पर लोग आए जिन्होंने सोनम वांगचुक का साथ दिया और उनकी जो डिमांड्स है उन्हें पूरा करने का मुतालबा किया और उसकी हिमायत भी की है। साथियों, आज पहला चरण जो अनशन का है 21 दिन का, उसका अंत है। मगर ये सिलसिला, ये आंदोलन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। कल से ही नए सिलसिले शुरू होंगे, महिलाओं का अनशन शुरू होगा। ऐसे ही करते ये जितनी देर तक हमें करना पड़े, ये आगे बढ़ता रहेगा। इसमें मैं जो यहाँ पर आज 7-10 हज़ार लोग जमा हुए हैं, उनका तो धन्यवाद करता ही हूँ। और जो पिछले 20-21 दिन में 40,000 के करीब लोग हमसे जुड़े हर दिन, और उससे पहले 30,000 लोग पोलो ग्राउंड में जुड़े, तो ऐसा करके लगभग 60-70 हज़ार लोग जुड़े, जो कि पूरे लद्दाख के वयस्क जनसंख्या का 1/3 आबादी हो जाता है। और उधर कारगिल में हमारे साथी ऐसा ही अनशन कर रहे हैं, वहां भी 10 हज़ारों में लोग जुड़ रहे हैं। तो इससे ज्यादा इधर आज कारगिल के अंदर भूख हड़ताल का तीसरा दिन था और आखिरी दिन था। और इस हवाले से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से ये भूख हड़ताल यहाँ पर की गई थी। और आज भी मुख्तलिफ समाजी मजहबी तंजीमों ने भूख हड़ताल में शमूलियत इख्तियार की और KDA और एपेक्स की 4 नुकाती मुतालबे की हिमायत की, ख़ासतौर पर रियासत का दर्जा और 6th शेड्यूल। इसके अलावा यहाँ कारगिल और लेह के लिए अलग अलग पार्लिमानी नशस्तें दिलाने का भी मुतालबा रखा गया। इस दौरान कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ने 27 मार्च को अवामी जलसे का ऐलान भी किया। एक सरपंच में मुल्क से हमारा ग्रुप आया है 15-20 नंबर का। हम KDA और एपेक्स बॉडी और सोनम वांगचुक के सपोर्ट में यहाँ हम इस हंगर स्ट्राइक में शिरकत करने आए हैं। क्योंकि यहाँ पे आगे 2 दिन पहले हम आने था, आ नहीं सका। आज अभी तीसरा दिन है, तीसरे दिन में हम आज यहाँ शिरकत करने आया हूँ। क्योंकि स्टेट और 6th शेड्यूल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 6th शेड्यूल के बगैर हमें जो सेफ गार्ड है वो नहीं मिलता है। सेफ गार्ड के लिए 6th शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। इसका हम समर्थन करते हैं। समाला झूले द्रिंगा चंग मुल्बेगना पूरा
lambada re through trim chi onsen nga chang dika apex na kiri chokskor la dring nga chang sonama chu chokskor la apex chokskor la nga chang pura public nga chang mulbeng na 240 da nga chang meeting chi sonse 240 gar meeting chi sonse di nga chang kargil di de ne nga chang chokskor la onsen आज हमारे अंजुमन इनकलाब मेहदी जो संग को शुरू करके लद्दाख के अवाम जो है वो आज दूसरे हंगर स्ट्राइक पे यहाँ पे केडीए के साथ ताउन के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत से लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट कर। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के हंगर स्ट्राइक का आज आखिरी दिन है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने 27 तारीख के लिए जलसे का ऐलान किया है। सोनम वांगचुक जो कि पिछले 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं और उनका भी आज हंगर स्ट्राइक का आखिरी दिन है और करगिल में काफी हलचल आज देखने को मिला और मुख्तलिफ जो कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इस अनशन में खासकर इस हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं, जिसमें खासकर करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अंजुमन इनकलाब मेहदी और उसके अलावा दूसरे भी जितने। इधर सदर कारगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन सकरमा डोडोल ने केडीए और एपेक्स डिमांड के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि बुद्धिस्ट एसोसिएशन कारगिल 6th शेड्यूल और रियासत के मुतालबात पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। भरपूर इनको अहमियत करता हूँ कि जब मैंने शुरू में इनको कहा था ले एपेक्स बॉडी और केडीए एक प्लेटफॉर्म में मीटिंग होने जा रहा था तो उस टाइम मैंने मुबारकबाद दिया था अपने लोगों की तरफ से कि आप दोनों एक प्लेटफॉर्म में आया इस हमारे 4 डिमांड को लेके, तो मैं बहुत अहमियत समझता हूँ इसको, बहुत अच्छा से मतलब ये डिमांड हमें हासिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में आके ये लोग मांग रहा है। सर कल जलसे का ऐलान किया है एपेक्स और केडीए ने और लेह में सोनम वांगचुक 21 दिनों का हंगर स्ट्राइक, करगिल में 3 दिनों का और आज दोनों जगहों पे आखिरी दिन, क्या ऑब्जर्वेशन है आप? मैं कहता हूँ इसमें बहुत से लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करें और हर एक जगह से आए इस जलसे में आके, तो हमें ये समझना चाहिए 21 दिन तक हमें अभी इंडिया गवर्नमेंट ने हमें कोई खबर पर नहीं पूछा हमारा लद्दाख कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तो हमारा वांगचुक साहब का 21 दिन आज मुकम्मल होने जा रहा है, कल 22वां दिन है, तो हमारा केडीए का जो है आज 3रा दिन ख़त्म हो गया, कल 4था दिन जा रहा है हंगर स्ट्राइक का, तो इसलिए मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को इसमें शिरकत करना चाहिए, इसमें आके सबको मुलविस होकर इसको कल जलसे को कामयाब करना चाहिए। करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन का किस तरह की सपोर्ट केडीए को और एपेक्स को आने वाले समय में मिल सकता है? बिल्कुल भरपूर हमारे लोग सब इनको अहमियत देने के तैयार है, हर जगह में कहाँ भी जाना पड़े तो वहाँ पे हमें अहमियत देने का भरपूर हमें सबको मैं कह चुका हूँ कि इस साथ में चलना है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार प्रकाश राज ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और सोनम वांगचुक के जो ये एहतजाज था, भूख हड़ताल था और इसमें जो बुनियादी मकसद था लद्दाखियों के हुकूक बहाल करने का और लद्दाख के अंदर माहौलियात और उसके साथ साथ लद्दाखी कल्चर को बचाते हुए यहाँ 6th शेड्यूल और रियासत का दर्जा देने की जो उनकी मांग है उसकी उन्होंने हिमायत की। बादशाह उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को अपना वादा पूरा करना चाहिए और लद्दाख के अवाम के हुकूक बहाल करके उन्हें 6th शेड्यूल और रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए। यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, या वांगचुक यार उनकी लोगों ने यहाँ के लोगों ने जो कर रहा है वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, आम आदमी है, देश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमको ये समझना है ये जो बोल रहे द एनवायरमेंट, देखो जो पानी को, जो यहाँ का लोगों का जीवन जो है उसको बचाने के लिए ये हमारा हिस्सा है, हमारा प्रॉब्लम है, सिर्फ एक का नहीं है। तो बहुत जरूरी है हम इनके साथ खड़े हुए, क्योंकि ये कि हमारे भविष्य के बारे में बोल रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि भविष्य का आतंक क्या होगा। उन्होंने पहले समझ चुके हैं, ये जो बोल रहे हैं उनका आवाज को हमको सुनना है। एंड स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
हमने सोचा कि इनके साथ खड़ा होने का बहुत जरूरत है, बिकॉज वो हमारी जिम्मेदारी होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यहाँ का लद्दाख का जो 6 शेड्यूल में आना, ये पिछले इलेक्शन में तो मैनिफेस्टो में था, प्रॉमिस तो किए थे। कोई भी ये जुमला ही करते हैं ना, कोई भी है, झूठी बोलते हैं, हमको झूठी उम्मीदें देते हैं, तो हमसे वोट लेते हैं, फिर 5 बरस इस तरफ नहीं देखते। हमने सुना है यहाँ के आदमियों के साथ, यहाँ के साइंटिस्टों के साथ बात किया कि वादा किए थे, और जब वी रिमाइंड देम ऑफ इट तो हमको क्रिमिनल जैसे देख रहे हैं, कुछ लेन देन नहीं है उनको। सो हम ही फूल्स होते हैं। सो उनसे बात पे कोई भरोसा नहीं है। तो एक ही रास्ता है, हम मिलजुल के आवाज उठा के पूछना, क्योंकि ये हमारा हक है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, दिस इज अ लार्जर क्राइसिस लूमिंग, देयर इज अ लार्जर क्राइसिस लूमिंग। हिमालयास को बचाना है कि दिस इज वेयर वी गेट आवर वाटर फ्रॉम, especially all the rivers। ऐसे हमें इसको तोड़ते जाएंगे, इस नेचर को, आखिर में कुछ नहीं मिलेगा, हमको कुछ नहीं रहेगा जीने के लिए। This is a wonderful moment, and I request everyone, every citizen of this country and every human being on this earth to understand the importance of this protest, to understand the importance of the prayer these people are putting in front। इधर जिला इलेक्शन ऑफिसर लेह संतोष सुखदेव ने आज डीसी ऑफिस के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में लोकसभा के आइंदा आम इंतखाबात के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के 8 नुकाती एजेंडे में इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो शनाख्ती कार्ड, पोलिंग स्टेशनरीज और यकीनी कम से कम सहूलियत यानी AMF, निज़ामी वोटर्स की तालीम और इंतखाबी शिरकत प्रोग्राम, स्वीप मुहिम, इंतखाबी फहरिस्तों की हैसियत और PWDs की शनाख्त शामिल थी। इस मौके पर मुतल्लिका इंतज़ामिया को इंतखाबात से मुतल्लिक तैयारियों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। इधर डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ताउन से 23 मार्च को ग्रैंड ड्रैगन होटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर N श्रीदार की मौजूदगी में लद्दाख की पश्मीना के लिए एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस तकरीब का बुनियादी मकसद पश्मीना और ऊन के दीगर शोबों से मुतल्लिक मकामी और बैनुल-अक़वामी मंडियों के मकामी फ़रोख्त करंदगान को कारीगरों और ख़रीदों के दरमियान बातचीत करना था। कॉन्क्लेव ने उभरते हुए कारोबारी अफराद, कारीगरों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खरीदार बेचने वाली मुलाकात के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करना है। इस तकरीब में 30 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान, 20 से ज़ायद बैरून मुमलिक तजारती ज़ायरीन और 10 घरेलू ज़ायरीन ने भी शिरकत की। नाज़रीन, आज के लद्दाख स्पेशल में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।